आज हम बनाएंगे कद्दू की खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सब्जी। इसी के साथ मसाला पूरी बनाएंगे एकदम क्रिस्पी चटपटी सी बहुत आसान रेसिपी के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मसाला पूरी के लिए पहले आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। सूजी बारीक वाली डालिएगा। मेरे पास मोटी वाली थी तो मैंने उसे मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। आधा कप हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन से पूरियों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे या आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, लगभग 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिए। हाथों से क्रश करके डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च को पीस कर लिया है। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। 1/4 छोटा चम्मच हींग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम हाथों की सहायता से पहले सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मसाला पूरी बना रहे हैं तो एक भी मसाला स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया पूरियाँ बनती हैं। ये देखिए, हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका पूरी जैसा आटा लगाते हैं ना, थोड़ा सा सख्त, वैसा हम इसे लगा करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम आटे पर थोड़ा सा घी या तेल लगा देते हैं और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कद्दू लिया है। इसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। पहले इस तरह से लंबी लंबी फाँके बना लीजिए। उसके बाद इसका ऊपर का पार्ट हटा दीजिए और मैं इसके छिलके भी हटा रही हूँ। यदि कच्चे छिलके हों तो हटाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं बना रही हूँ और कट करने के बाद मैंने फिर से इसे वॉश कर लिया है। और अब हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, इससे ये सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। धुआं आने लगा है सरसों के तेल से, तो एक बार गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तेल का टेम्परेचर कम हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच सौंफ। खट्टी मीठी सब्जी में सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने कलौंजी डाली है और 1/4 छोटा चम्मच हींग। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डालेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके डाला है। धीमी आंच पर केवल 10-15 सेकेंड के लिए भून लीजिए। अब हम इसमें 1 टमाटर को पीस कर डालेंगे, चाहे तो काट कर भी डाल सकते हो। साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें कटे हुए सारे कद्दू डाल देंगे। साथ ही आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। अब हम कद्दू को मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे, कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये लीजिए, हमने कद्दू को भून लिया है। अब हम इसमें करीबन 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम कद्दू को ढककर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है ताकि सब तरफ से कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पानी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देते हैं और बस इसे ढककर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये लीजिए, देखने में कद्दू बढ़िया सॉफ्ट दिख रहा है। तो पहले आप इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ देसी खांड या तगार हम जिसे कहते हैं ना, वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ या चीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकाएंगे। और ये लीजिए, हमने सब्जी को 3-4 मिनट पकाया और ये हमारी कद्दू की खट्टी मीठी चटपटी सी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम पूरियाँ बना लेते हैं।
तो इधर आटे को रखे हुए हमें कम से कम 20 मिनट हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें से एक बड़ा सा पेड़ा निकालेंगे और इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल करके तैयार कर लीजिए। अब हम इन्हें बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए आप सूखे आटे का इस्तेमाल मत कीजिए, हल्का सा तेल लगाइए और पूरियों को बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा वरना ये फूलेंगी नहीं। हल्का सा इसमें थिकनेस रखिए। तो बस अब हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। पूरी फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए। तो थोड़ा सा आटा डालकर देख लीजिए, तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें ये पूरियाँ डाल देंगे और ये देखिए झारे से हल्का हल्का प्रेस कीजिए तो पूरी अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी एकदम कचौड़ियों जैसी पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। पूरियाँ और कद्दू की सब्जी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।